अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज का हमारा टॉपिक है प्रपोजिशन एंड इट्स टाइप्स। बहुत ही छोटा और इजी टॉपिक है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको मेमोराइज़ करने में अगर आपने मेरी वीडियो ये एंड तक देखी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ प्रपोजिशन? Preposition is a word used to show the relationship between a noun or a pronoun and some other word in the sentence. किसी भी सेंटेंस में वो वर्ड जो नाउन का प्रोनाउन से रिलेशन शो करे, ठीक है, या किसी और वर्ड से रिलेशन शो करे, उसे प्रपोजिशन कहते हैं। रिलेशनशिप इंक्लूड्स डायरेक्शन, प्लेस, टाइम, कॉज, मैनर एंड अमाउंट। वो रिलेशन कोई भी हो सकता है, जैसे हमें वो डायरेक्शन के बारे में बता सकता है, प्लेस के बारे में, टाइम के बारे में, या उसकी वजह क्या है, कॉज या मैनर, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स प्रपोजिशन कहलाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी वेंट टू द स्टोर। यहाँ पे वर्ड टू हमें डायरेक्शन बता रहा है कि वो कहाँ गई। शी वेंट टू द स्टोर। ही केम बाय बस। बाय हमें मैनर बता रहा है कि वो किस तरह आया, बाय बस। दे विल बी हियर एट 3 o'clock। एट वर्ड हमें बता रहा है यहाँ पे प्रपोजिशन ऑफ टाइम। इट इज़ अंडर द टेबल। यहाँ पे हमें जगह बताई जा रही है किसी चीज़ की कि वो चीज़ कहाँ रखी है, अंडर द टेबल। नाउ टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन: सिंपल प्रपोजिशन, डबल प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशन, पार्टिसिपल प्रपोजिशन एंड डिस्गाइज प्रपोजिशन, फ्रेज प्रपोजिशन। सिंगल प्रपोजिशन को सिंगल वर्ड प्रपोजिशन भी कहते हैं, जिसमें एक वर्ड एज अ प्रपोजिशन एक्ट करता है। डबल प्रपोजिशन को डबल वर्ड प्रपोजिशन भी कहते हैं, जिसमें दो वर्ड्स एज अ प्रपोजिशन एक्ट करते हैं। कंपाउंड प्रपोजिशन में दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स एज अ प्रपोजिशन एक्ट करते हैं। पार्टिसिपल प्रपोजिशन में वो वर्ड्स आएंगे जिनके एंड पे ing आता है, लेकिन ये वर्ड्स वर्ब नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। डिस्गाइज्ड प्रपोजिशन, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। फ्रेज प्रपोजिशन, जिसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलकर एक फ्रेज़ बना रहे हों और वो फ्रेज़ एज अ प्रपोजिशन एक्ट कर रहा हो। नाउ इनकी डिटेल्स। सिंपल प्रपोजिशन: व्हेन अ प्रपोजिशन कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड इट इज़ कॉल्ड सिंगल और सिंपल प्रपोजिशन। मैंने आपको बताया कि सिंपल प्रपोजिशन को सिंगल प्रपोजिशन भी कहेंगे, क्योंकि इसमें एक वर्ड, ओनली वन वर्ड एक्ट एज अ प्रपोजिशन। एग्जाम्पल्स आर इन, एट, ऑन, टू, फॉर, ऑफ, फ्रॉम और ये सब। द कैट इज़ अंडर द टेबल। ही इज़ नॉकिंग एट द डोर। ठीक है, अंडर और एट ये दोनों वर्ड्स सिंगल वर्ड्स हैं, इसलिए इन्हें सिंपल प्रपोजिशन कहेंगे। डबल प्रपोजिशन: When a preposition consists of more than one word, it is called double preposition. ठीक है, डबल प्रपोजिशन नेम से ही पता चल रहा है, इसमें दो वर्ड्स होंगे। दो वर्ड्स जब मिलकर एक प्रपोजिशन बना रहे हों तो उन्हें डबल प्रपोजिशन कहेंगे। एग्जाम्पल: इन टू, विद इन, अप टू, एट्सेट्रा। सेंटेंसेस देखें। आई विल बी बैक विद इन 5 minutes. It could take up to 2 years to repair the infrastructures. Within और up to दोनों वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया है। ये दोनों एक वर्ड नहीं है, ये विद और इन को मिला के एक वर्ड बनाया गया है एज अ प्रपोजिशन। तो ये दो वर्ड्स एक्टिंग एज अ प्रपोजिशन, दे आर कॉल्ड डबल प्रपोजिशन। कंपाउंड प्रपोजिशन: कंपाउंड प्रपोजिशन कंसिस्ट ऑफ 2 or more वर्ड्स। दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जब मिलकर एक प्रपोजिशन बना रहे हों उन्हें कंपाउंड प्रपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल: ऑन बिहाफ ऑफ, अकॉर्डिंग टू, इन फ्रंट ऑफ, फ्रॉम अक्रॉस, एट्सेट्रा। अ कार वॉज पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ मी। शी ऑलवेज डिड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स। In front of or according to, these are the compound prepositions. Participle preposition: participle preposition consist of words that end in ing. Participle वो words होते हैं जिनके आखिर में ing आता है, लेकिन ये वर्ड्स एज अ वर्ब नहीं होते। ठीक है, जैसे वर्ड है गोइंग, वॉकिंग, इनके आखिर में भी ing है, लेकिन ये वर्ब्स हैं। ठीक है, तो तमाम वो वर्ड्स जिनके आखिर में ing आता है वो
पार्टिसिपल प्रपोजिशन नहीं होंगे, उनको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये वर्ब नहीं है। एग्ज़ाम्पल, रिगार्डिंग, बेरिंग, कंसर्निंग, कंसिडरिंग एट्सेट्रा। तो आप देखेंगे जो सारे वर्ड्स हैं ये वर्ब्स नहीं हैं, दीज आर दी पार्टिसिपल प्रपोजिशन। ही टर्न्ड रिगार्डिंग हर विद एप्रीहेंशन। आई एम नॉट कंसिडरिंग माई ओन प्लेजर एंड आई वॉन्ट अलाउ इट टू बी सेड। इन दोनों सेंटेंसेस में रिगार्डिंग और कंसिडरिंग, दीज आर दी participle preposition. Disguised preposition. A disguised preposition is a preposition that is not directly used or implemented in a sentence but is mentioned indirectly. Disguised preposition में वो preposition, वो words आएंगे जो directly mention नहीं होते बल्कि indirectly उनको mention किया जाता है। For example, by can be changed into be, on into a and off can be changed into o। ठीक है, इनका हम डायरेक्टली पूरा वर्ड नहीं मेंशन करेंगे, उसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे ऑफ का सिर्फ ओ, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 o'clock, ठीक है, तो यहाँ पे ओ यूज़ किया गया है एज अ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ। फ्रेज प्रपोजिशन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड विद इन द फोर्स ऑफ सिंगल प्रपोजिशन इज़ कॉल्ड फ्रेज प्रपोजिशन। मैंने कहा था कि जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज अ फ्रेज एक्ट कर रहे हों तो उसे फ्रेज प्रपोजिशन कहेंगे। एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू, बाय मीन्स ऑफ, ओइंग टू, विद अ व्यू टू, इन प्लेस ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, etc. अहमद इज़ प्लेइंग इन प्लेस ऑफ इंजर्ड शुएब। आई विल हैव टी इंस्टेड ऑफ कॉफ़ी। इन प्लेस ऑफ और इंस्टेड ऑफ, ये दोनों यहाँ पे फ्रेज प्रपोजिशन कहलाएंगे। फ्रेज प्रपोजिशन और कंपाउंड प्रपोजिशन, दीज आर ऑलमोस्ट द सेम थिंग। ठीक है, दैट वॉज ऑल टुडेज़ लेक्चर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट क्लियरली। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। Thank you for watching. Allah Hafiz.